तो प्रयागराज से हम भी ट्रेन पकड़ के जल्दी निकल लेते हैं चित्रकूट धाम करवी के लिए। प्रयागराज से चित्रकूट धाम करवी की जर्नी 3 से 4 घंटे है बाई ट्रेन। तो मध्य रात में यहाँ पहुँच जाते हैं चित्रकूट धाम करवी स्टेशन पर। चाय वाले चाचा से पूछने के बाद और आसपास लोगों से जानकारी लेने के बाद पहले पता चला कि हमें सारी चीज़ों को कवर करने के लिए रामघाट स्टे करना पड़ेगा। स्टेशन से रामघाट की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है और 20 रुपए पर पर्सन के हिसाब से चार्ज है। तो हम भी चार्ज होने के लिए चाय पीते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं रामघाट के लिए। रामघाट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। रामघाट वह घाट है जहाँ प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर है और इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। मंदाकिनी नदी के तट पर बने रामघाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु संतों को और कीर्तन करते देख बहुत अच्छा महसूस होता है। शाम को होने वाली यहाँ की आरती मन को काफ़ी सुकून पहुँचाती है। यहाँ पर 10 रुपये में आपको फूल माला और जल मिल जाएगा, जिससे आप रामघाट पे ही स्थित महादेव जी के मंदिर का अभिषेक भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यहाँ रामघाट में स्नान करने के बाद सर्वप्रथम महादेव जी के दर्शन एवं जलाभिषेक अवश्य करने चाहिए। स्नान करने के बाद हम कामदगिरी पर्वत की तरफ जाते हैं परिक्रमा के लिए, जो कि रामघाट से आपको परिक्रमा के लिए रिक्शा मिल जाएगा 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। कामदगिरी पे चढ़ाने के लिए आपको सूखा नारियल यहाँ मिलता है। इस पवित्र पर्वत का काफ़ी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। चित्रकूट के लोकप्रिय कामतानाथ और भरत मिलाप मंदिर भी यहीं स्थित है। संस्कृत शब्द में कामदगिरी का अर्थ ऐसा पर्वत है जो सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करता है। माना जाता है कि यह स्थान अपने वनवास काल के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का निवास स्थल रहा है। उनके नामों में से एक भगवान कामतानाथ न केवल कामदगिरी पर्वत के बल्कि पूरे चित्रकूट के प्रमुख देवता हैं। माना जाता है कि कामतानाथ भगवान राम का ही एक रूप थे। भगवान श्री राम ने वनवास के 14 सालों में 11 साल तक यहीं रहे थे। यहाँ के कण कण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की यादें बसी हुई हैं। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने इस पर्वत को छोड़ आगे बढ़ने की ठानी तो पर्वत ने उन्हें चिंता जाहिर करते हुए बताया कि चित्रकूट की अहमियत सिर्फ श्री राम के वहाँ रहने तक ही थी और उनके वहाँ से चले जाने के बाद उस जगह को कोई नहीं पूछेगा। यह चिंता सुनकर भगवान श्री राम ने पर्वत को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इस पर्वत की परिक्रमा पूरा करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी और चित्रकूट धाम की यात्रा भी इस पर्वत की परिक्रमा के बाद ही संपन्न मानी जाएगी। इच्छा पूरी करने वाले पहाड़ के नाम पर ही इस पर्वत का नाम कामदगिरी रखा गया और आज श्रद्धालुओं मन में ही अपनी इच्छाएं लिए उन्हें पूरी करने की मुराद के साथ कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी चित्रकूट की एक धार्मिक स्थल है और यह पहाड़ी कामदगिरी पहाड़ी के पास ही में है। आप इस पहाड़ी में कामदगिरी परिक्रमा जब करते हैं तब इस पहाड़ी में भी जा सकते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी तक पहुंचने के लिए आपको रोपवे की सुविधा मिल जाती है। अगर आप रोपवे का इस्तेमाल ना करना चाहें तो आपको सीढ़ी की भी सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। यह करीब 100 से 150 सीढ़ियाँ पर हैं। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो पर पर्सन के हिसाब से 75 रुपीज़ हैं और बच्चों का 40 रुपये है दोनों तरफ से। आप कोई भी खाने का सामान हाथ में पकड़कर ना चलें, नहीं तो बंदर आपको रास्ते में ही रोक लेंगे, वह खाने का सामान ले लेंगे। लक्ष्मण पहाड़ी से आपको चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलता है। लक्ष्मण पहाड़ी से आप कामदगिरी पहाड़ी को भी देख सकते हैं जो बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आप यहाँ पर शाम के समय आते हैं तो आपको यहाँ सूर्यास्त बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा देखने के लिए मिलता है। लक्ष्मण पहाड़ी में आपको लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह भी देखने के लिए मिलते हैं और लक्ष्मण कुंड के लिए मिलता है। मंदिर के पीछे आपको कुछ पत्थर देखने के लिए मिल जाते हैं जो बहुत सारे लोग पत्थर को एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से जमा कर जाते हैं। पंडित जी ने हमें बताया कि आप इस तरह से पत्थरों को जमा देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह ज़रूर पूरी होगी। यहाँ पर आपको बहुत ढेर सारे पत्थर देखने के लिए मिल जाएंगे जो बहुत सारे लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जमा कर जाते हैं।
परिक्रमा के दौरान बहुत सारे मंदिरों का दर्शन करते हैं। इसके बाद परिक्रमा के हम अंतिम पड़ाव पर आ जाते हैं, जहां पर सब रक्षा से अपनी इच्छाओं को मानकर भगवान के यहाँ पर समर्पित कर देते हैं। परिक्रमा संपूर्ण करने के बाद हम भगवान से आशीर्वाद लेकर कामदगिरि की आज्ञा से अब हम निकलते हैं दूसरे पड़ाव पर। यहाँ से अब हम सीधा निकलते हैं रामघाट के लिए, जहाँ पर हमने रूम बुक किया था 450 रुपये में 3 पर्सन के लिए। रूम काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा था और कूलर की व्यवस्था थी। इसके बाद हमें रामघाट से ही मिल जाती है 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से 4 धाम यात्रा के लिए। स्फटिक शिला जानकी कुंड से कुछ दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे ही यह शिला स्थित है। माना जाता है कि इस शिला पर सीता के पैरों के निशान मुद्रित है। कहा जाता है कि जब वह इस शिला पर खड़ी थी तो जयंत ने काक रूप धारण कर उन्हें चोंच मारी थी। इस शिला पर राम और सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता निहारते थे। यह रामघाट से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज में है। दूसरा स्थान राम दर्शन है। यहाँ पर काल्पनिक रूप से भगवान की विभिन्न मूर्तियाँ म्यूजियम के रूप में बनवाई गई हैं, जिसको देखने का चार्ज 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। यह रामघाट से 2 किलोमीटर और स्फटिक शिला से आधा किलोमीटर दूरी पर है। तीसरा पड़ाव सती अनसुईया जी का आश्रम है, जो कि स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों में घिरा हुआ एक एकांत आश्रम स्थित है। यह मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा है। अगला पड़ाव गुप्त गोदावरी है, जो नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एंट्री टिकट 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार सकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है, जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और सकरी है, जिससे हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। यह बात भी सुनने में आती है कि देवी गोदावरी चित्रकूट में गुप्त रूप प्रकट हुई, ताकि वह भगवान राम के रूप के दर्शन कर सकें। यह भी हो सकता है कि देवी गोदावरी को यह बात मालूम ही थी कि भगवान राम त्रेता युग में ऐसी किसी गुफा में आकर वास करेंगे। यह बात कितनी सच है या कहाँ तक नहीं जा सकती। इतिहासकारों के अनुसार गुफा के भीतर की चट्टानों से गहरी नदी के रूप में उभरती हुई गोदावरी नदी नीचे एक और गुफा में बहती हैं और फिर पहाड़ों में जाकर गायब हो जाती हैं। बाद में पानी को विशाल चट्टान की छत से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से पानी निकलता है, वह दानव मयंक का अवशेष है। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि जब माँ सीता नहा रही थी, तब इसी राक्षस ने सीता माँ के कपड़े चुराने की कोशिश की थी। तब दानव मयंक के इस हीन काम के लिए लक्ष्मण ने दानव को मौत के घाट उतार दिया था। पड़ाव है जानकी कुंड। रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है कि जानकी यहाँ स्नान करती थी। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर भी है। जानकी कुंड दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने होटल में। शाम को हम रामघाट पहुंच जाते हैं, जहां पर मंदाकिनी नदी के किनारे आरती शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर नाव की सजावट आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं होटल पे और आराम करते हैं। देखिए, रात को आप खाना पीना यहाँ पर भोले भंडारी भोजनालय के नाम से यहाँ पर फेमस है, जो कि विदाउट लहसुन प्याज के आप बना के आपको शुद्ध मिल जाएगा। सुबह हम फिर रामघाट मंदाकिनी नदी के किनारे हम नहाते हैं, भोले भगवान का फिर से दर्शन करते हैं और फिर निकल जाते हैं हनुमान धारा के लिए। निकलने से पहले हमने लोकल दुकान पे एक चाय पी, जो कि काफ़ी बढ़िया थी। ये यहाँ की लोकल दुकान है। लोकल दुकान का मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ के कस्टमर्स बने हुए रहते हैं इसके। हनुमान धारा रामघाट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। का किराया 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। आप यहाँ पर 2 रास्ते बने हुए हैं, एक जाने के लिए, एक आने के लिए। आप दोनों में से कोई भी रास्ते से जा सकते हैं। हनुमान धारा पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। कहा जाता है कि यह धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान के आराम के लिए बनवाई थी। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई है।
यहाँ से चित्रकूट का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। इसके बाद हम 15 रुपये पर पर्सन के हिसाब से देके पहुँच जाते हैं आरोग्य धाम, जो कि रामघाट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदाकिनी नदी के किनारे पर बना एक पक्का घाट है, जहाँ पर स्नान के लिए उत्तम व्यवस्था है। और वहाँ से अगर आप चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं यहाँ पे आरोग्य धाम। इसके बाद यहाँ से हम निकल रहे हैं भरतकूप। भरतकूप के लिए आपको रामघाट से रिक्शा पकड़ के 15 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको जाना है बेड़वा नाला पे। बेड़वा नाला से आपको बस मिल जाएगी सीधे भरतकूप के लिए। भरतकूप से उतरकर आप भरतकूप मेन स्थान पर जाएंगे। टोटल जर्नी आपको लगभग 17 से 18 किलोमीटर की पड़ेगी। भरतकूप कहा जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत की सभी नदियों से जल एकत्रित कर यहाँ रखा था। अत्रि मुनि के परामर्श पर भरत ने जल एक कूप में रख दिया था। इसी कूप को भरतकूप के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को समर्पित यहाँ एक मंदिर भी है। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास आए थे, तब भरत को अपने माता कैकेयी के व्यवहार पर काफ़ी दुख हुआ था। वे अयोध्या वासियों को साथ लेकर श्री राम को मनाने चित्रकूट आए थे। साथ में भगवान राम का राज्याभिषेक करने के लिए समस्त तीर्थों का जल भी लाए थे। लेकिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इस पर भरत काफ़ी दुखी हुए और अपने साथ लाए समस्त तीर्थों के जल को वहीं के कुएं में डाल दिया। केवल अपने साथ भगवान राम की खड़ाऊ लेकर वापस चले गए। तभी से इस स्थल का नाम भरतकूप पड़ा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी लिखें कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। यहाँ के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरी ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए। टेक केयर, थैंक्स, बाय बाय।